जब आप 1 से 9 गिने तब मैं आपको यहाँ बता दूं कि ईशान से आप 1 गिनेंगे 9 तक जाएंगे, अग्नि से आप नैऋत्य का जब आप गिनेंगे पद तब आप 1 से 9 तक जाएंगे, जब वायव्य से आप नैऋत्य गिनेंगे तो वायव्य से आप जाएंगे 1 गिनते हुए 9 तक आएंगे नैऋत्य में, और फिर जब आप ईशान से वायव्य गिनेंगे तब आपकी गिनती ऐसी रहेगी। ये जो 5वां पद है कुबेर भंडारी का, उनके असिस्टेंट हैं 6ठे पद में भल्लाट। अगर आपको 200 करोड़ की लोन चाहिए तो आपको किसी भी बैंक के चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 20 करोड़ की लोन चाहिए तो जनरल मैनेजर सैंक्शन कर सकता है, उसकी ये कैपेसिटी है, उसको ये अधिकार दिया हुआ होता है। ये जो भल्लाट हैं वो कुबेर भंडारी के असिस्टेंट हैं। 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 5 पद हैं जो धनलाभ के कारक हैं। पूरब में 3रा, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां ये सब अच्छे पद हैं, लेकिन अगर आप मुझे उसमें ऐसा पूछेंगे कि इन 5 पदों में कौन सा अच्छा है तो मैं कहूँगा 3, 4, 5 बहुत अच्छे हैं, 6 और 7 कम अच्छे हैं। मैं जिस मकान में, जिस फ्लैट में रहता हूँ उस फ्लैट का द्वार 6ठे पद का है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग का गेट जो है वो 4थे पद और 3रे पद का है। फर्ज कर लीजिए कि आपकी दुकान है 10 फुट चौड़ी और 30 फुट गहरी। अब अगर आपकी दुकान दक्षिण मुखी है और आप 4थे पद में द्वार देते हैं तो आपका 4था पद बनता है 1 फुट और 1.5 इंच का। अब 1 फुट और 1.5 इंच का दरवाजा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इस फुट रूल, इस पट्टी से भी छोटा हुआ, इतना ही दरवाजा हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में आप 3रे पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3रा पद लेने से, 4था और 3रा पद लेने से अब आपका दरवाजा 2 फुट का हो गया, ये भी नहीं चलेगा। तब आप 4था, 3रा और दूसरा पद लेकर के 3 फुट का दरवाजा रख के वहां प्रवेश दे सकते हैं। लेकिन एक पद जो है, 1 फुट का कोना जो है, वो आप कंस्ट्रक्शन कर लेना। पुराने जमाने में दर्शक मित्रों, जब राजा किसी वास्तुशास्त्री से कहते थे कि मुझे एक नया महल बनाना है, आप महल की डिजाइन शुरू कीजिए, तब वास्तुशास्त्री कहते थे राजन मैं महल की डिजाइन तो शुरू कर दूंगा, लेकिन राजन मुझे आप बताइए कि जो महल बनाना जा रहे हैं आप, उससे आप चाहते क्या है? यश और कीर्ति चाहते हैं, या आप धन लाभ चाहते हैं, या आप भक्ति चाहते हैं? राजा अगर ये कहे कि मैं यश और कीर्ति चाहता हूं तो उस महल का मुख्य द्वार सूर्य का होता था, पूर्व का, सेंटर का। यहां से यहां तक पूरब की दिशा है, लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा है वो सिर्फ 5वें पद में है। इसलिए एवरीथिंग दैट लुक्स येलो इज नॉट गोल्ड। हर चीज पूरब के अंदर सुंदर नहीं है, सोना नहीं है। हर पूरब का पद जो है वो सूर्य का पद नहीं है। सूर्य का पद तो वही है जहां सूर्यदेव बैठे हुए हैं। इसलिए पूरी दिशा को पूरी पूरब की दिशा और सूर्य की दिशा मान के चलने की जरूरत नहीं है। दिशा पूरब की है, लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा चाहते हैं आप, सूर्य की जो ऊर्जा चाहते हैं, जब आप पूरब की बात करते हैं तब आपके जहन में सूर्य होता है। तो सूर्य तो 5वें पद में ही बैठे हुए हैं। शनिदेव का प्रवेश द्वार पश्चिम का क्या, किस चीज का कारक है? शनिदेव किस चीज के कारक हैं? भक्ति के कारक हैं, नीति और नियम के कारक हैं। अगर आपका द्वार शनि का है, पश्चिम का, 5वें पद का, और आप उसमें रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भक्ति का प्रमाण बढ़ गया है। पहले आप 20 मिनट पूजा करते थे, अब आप 1 घंटा पूजा करते हैं। अब पहले आप कुछ भी थोड़ा बहुत गलत करते थे, अब आपसे गलत करने की इच्छा नहीं होती, आप सोचते हो नहीं गलत नहीं करना है। किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अगर पश्चिम का द्वार मिलेगा तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक करप्ट सोसाइटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसे चलता है, नीचे से ऊपर तक सिस्टम ऐसे चलता है। अगर बीच में वो ये कह दे कि नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा तो उसके लिए परेशानी हो जाती है। और अगर वो पैसे लेता है और ला करके घर में रखता है, 6 दिन घर में रखेगा, 8वें दिन उसके घर में हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव वो पैसा टिकने नहीं देंगे। गलत पैसा शनिदेव नहीं टिकने देंगे, नीति नियम का पैसा ही टिकने देंगे। मेहनत करो, मेहनताना लेके आओ, भक्ति करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है जीवन में। यही जीवन है, यही सबसे अच्छा जीवन है।
मेहनत की रोटी खाओ और भक्ति करो। आपको मनुष्य जन्म मिला है, इसी काम के लिए मिला है, दूसरी चीजों में आप वास्ता मत रखो। तो शनिदेव आपको कभी नहीं गलत काम करने देंगे, क्योंकि भक्ति जो आती है वो पश्चिम से ही आती है, शनिदेव ही देते हैं। वायु कोने का द्वार है, मैंने आपसे कहा है वायु कोना मतलब प्रदेश गमन, वायु कोने का मतलब है प्रदेश गमन। कोई भी एनआरआई आकर के हिंदुस्तान के अंदर मकान लेगा तो वो तो वास्तु नहीं जानता है, पर वो मकान वही सिलेक्ट करेगा जो वायु कोने का प्रवेश द्वार होगा। कुदरती कुदरती आपको चाहिए, आप रिसर्च करवा लीजिए, हिंदुस्तान में जितनी भी चोरियां होती हैं वो चोरियां किन मकानों में होती हैं? वो चोरियां नैऋत्य के मकान में होती हैं, नैऋत्य के प्रवेश वाले आवासों में चोरियां होती हैं। अगर फर्ज कर लो कि ईशान के दरवाजे में अगर चोरी हो भी गई तो भी आप ये देख लेना कि चोर जो आएगा उसने प्रवेश तो नैऋत्य की खिड़की से ही किया होगा। क्यों? क्योंकि वहां ही नेगेटिव एनर्जी है, वहीं पर असुरी शक्तियां हैं। 90% बार आप देख लेना। मैं एक नैऋत्य के मकान में गया था, मैंने वहाँ जो आंटी जी थी उनसे कहा कि आंटी जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर से रोज 10-20 रुपया चोरी होता है। बोले नहीं, मेरे पैसे ऐसे ही पड़े होते हैं, पर मैंने ध्यान दिया मेरे पैसे चोरी नहीं होते। तो मैंने कहा तो फिर ये विषय अब चिंता का हो गया है, क्योंकि अगर रोज 10-20 रुपया चोरी हो जाता है तो वो अच्छा है, अब नहीं होता है तो इसका मतलब है बड़ी चोरी होगी। क्योंकि कोई भी ऊर्जा जब रोज धीरे धीरे काम नहीं करती है तो वो इकट्ठा काम करेगी। जैसे हम कहते हैं कि वायव्य का दरवाजा है, तो हम अगर पश्चिम वायव्य का दरवाजा है यहां का, तो हम कहते हैं ये स्त्री बाहर रहेगी, ये स्त्री घर में नहीं रह सकेगी, वो बाहर रहेगी, इसका मतलब वो जॉब करेगी। या एक माता को अमेरिका में बेटी ने बच्चे को जन्म दिया है तो हेल्प करने जाना है, तो 6 महीने मम्मी वहां चली गई अमेरिका, मतलब स्त्री को घर में नहीं रहने देगी। या तो इस घर में इस रहने वाली औरत जो है वो 10 किटी पार्टी की मेंबर होगी, उसको आज इस किटी पार्टी में जाना है, उसको आज उस किटी पार्टी में जाना है, आज इस क्लब में जाना है, उस क्लब में जाना है। लेकिन अगर वो हाउसवाइफ है और वो बाहर नहीं जाती है बहुत, तो फिर यह चिंता का विषय है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर जाने की वो इकट्ठा कर रही है। एक दिन पति से झगड़ा करके मां के घर चली जाएगी, क्योंकि वास्तु तो अपनी जगह जागरूक है ही, वो तो अपना काम करता ही है, और जो दरवाजा होगा, जिस तरह का दरवाजा होगा उस तरह का रिजल्ट देगा ही देगा। अग्नि कोने से 180 यूनिट डायबिटीज आता है, अग्नि पूर्व से 180 यूनिट डायबिटीज आता है, दक्षिण अग्नि से 400 यूनिट डायबिटीज आता है। दक्षिण में उसका प्रमाण बढ़ जाता है, पूरब की दिशा अच्छी है इसलिए पूरब में उसका प्रमाण कम रहता है। मतलब अगर यह है कि अग्नि में का द्वार अगर आपके है तो आपको रोग आएगा। कौन सा रोग आएगा? अनिवार्य रोग आएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, फला 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 फला, जिसका इलाज न तो एलोपैथी में है, न होम्योपैथी में, न आयुर्वेद में है। आपको मतलब उस रोग के साथ जीना है अंत तक। एक व्यक्ति को घर में आएगा, 7 साल अगर आप अग्नि कोने के मकान में रह लोगे, आपके घर में एक व्यक्ति को रोग आएगा। क्योंकि जब तक आप मकान नहीं बदलते हो, इसका मतलब ये नहीं तब तक आप दुर्गति और संघर्ष में जियो, तब तक भी सरलता तो आनी ही चाहिए। और फिर हमें यह भी देखना है कि जब जो इस मकान में रहने आएगा तब वो भी सुखी रहना चाहिए। तो इतना तो हमें सेट करना ही है कि कोई रहने आए तो उसकी प्रगति का रास्ता खुला रहे और वो सुखी हो, और जब तक आप यहां रहते हैं तब तक आपको कोई आपत्ति ना आए और आप एक अच्छे मकान में जा सको। और मैं आपको यह भी बता दूं कि नैऋत्य से निकल करके आप ईशान के कोने में नहीं जा सकोगे। ये नैऋत्य कोना है, यहां से 180 डिग्री का टर्न है आपका, 180 डिग्री का टर्न कभी नहीं होगा। आप लेह लद्दाख में -40 डिग्री में रहते हैं और जयपुर में 40 डिग्री प्लस है, आप लेह लद्दाख से अचानक जयपुर में आ जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। आप बीमार हो जाओगे क्योंकि आपके शरीर में क्षमता नहीं है कि आप 15 साल बर्फ में रहे हो, माइनस डिग्री में रहे हो और अचानक आप गर्मी में आकर रहें। इसलिए ईशान में डायरेक्ट जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाएगा। 36 अंक मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं शादी करने के लिए पति पत्नी को। इनकी शादी हो जानी चाहिए, इनका हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया मैच करता है और आपकी शादी हो जाती है। और चौथे दिन लड़की केरोसिन डाल के अपने आप को जला देती है, तो ये 36 अंक गए कहां? वास्तु खराब था, वास्तु में 180 डिग्री का टर्न आ गया, वो लड़की सह नहीं पाई, उसने केरोसिन डाल करके आत्महत्या कर ली। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो अपनी जगह सही था,
उसमें कोई शंका नहीं है, जो ज्योतिष शास्त्र ने बताया वो सही था, बहुत बढ़िया साइंस है। लेकिन उसके बावजूद ये लड़की चौथे दिन केरोसिन डाल करके गुजर गई। ये इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार है 180 डिग्री का टर्न हो गया वास्तु में। दर्शकों, एक बात और बता दूं कि चूंकि अब प्लॉट छोटे हो गए हैं और मकानों के दरवाजे कोने में आ गए हैं, आपको ये दो निषेध बताए गए हैं, ये दो निषेध बताए गए हैं, ये दो निषेध बताए गए हैं और ये दो निषेध बताए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये दो निषेध हैं, ये दो निषेध हैं, ये दो निषेध हैं और ये दो निषेध। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ इनसे डरना है, इनसे नहीं। ये चार और ये चार से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। ईशान कोने का दरवाज़ा नेगेटिव नहीं है, ये ठीक है कि ये पॉजिटिव नहीं है। वायव्य कोने का दरवाज़ा नेगेटिव नहीं है, ये और बात है कि वो पॉजिटिव भी नहीं है। इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चार द्वारों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको डरना है इससे, क्योंकि ये सर्व संघर्ष का कारक है। जब मैं कहता हूँ सर्व संघर्ष का कारक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की पढ़ाई खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा। ये प्रवेश द्वार सपोर्ट सिस्टम्स को तोड़ देता है। माँ बाप, दो बेटे, एक बेटी, बहू, ये वो मिलाकर के एक परिवार बनता है। इसका सबसे पहला काम है सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना। आपका परिवार आपकी जीवन के पिलर्स हैं। तो बेटे, दो भाइयों में तनाव, झगड़ा, एक भाई अलग हो गया, बाप और बेटे में तनाव, एक दूसरा बेटा अलग हो गया, इस पड़ोसी के साथ झगड़ा, इस पड़ोसी के साथ झगड़ा, अब ये पड़ोसी सपोर्ट नहीं रहा, ये पड़ोसी सपोर्ट नहीं रहा। वो व्यापारी बहुत अच्छा हमारा संबंध था 25 साल तक, हमने सप्लाई किया उसको, लेकिन अब वो व्यापारी ने हमको ऑर्डर देना बंद कर दिया, संबंध खराब हो गया। वजह कोई नहीं है, बस एक दिन अचानक बोल दिया कि आज के बाद हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो आपके सपोर्ट सिस्टम्स ढीले कर देगा, और ये होगा पूरे कुल मिलाकर के 15 साल में। दूसरी आपको मैं एक बात बता दूं, जब जब राहु का प्रवेश होगा, नैऋत्य कोण का प्रवेश क्यों निषेध है? क्योंकि यहां से राहु का प्रवेश है, और राहु का प्रवेश, राहु का कार्यक्षेत्र क्या है? दुर्गति का। ईशान का प्रवेश क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां से देवों का प्रवेश है, क्योंकि और उनका कार्यक्षेत्र है प्रगति का। लेकिन राहु महाराज जो है वो आते के साथ हमला नहीं बोलेंगे। राहु महाराज पहले आकर के आपको पैसा देंगे। क्या करेंगे? ये आपकी एंट्री है, तो जाहिर है ईशान कोना आपके मकान का बैकयार्ड हो गया, ठीक है। जब जब नैऋत्य का प्रवेश द्वार होगा, तब तब ईशान कोना खराब होगा। राहु का प्रवेश जब हो जाएगा, तब वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो ईशान के कोने को खराब करेगा, उसके दुश्मन को खराब करेगा, गुरु को खराब करेगा। वहां टॉयलेट आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो वहां किचन आ जाएगा, नहीं आएगा तो वहां सीढ़ी आ जाएगी, नहीं आएगा तो वहां स्टोर आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपका बंगलो है और वहां मार्जिन है, तो आपको इतना पैसा देगा कि घर में सामान बढ़ा देगा। घर में सामान बढ़ने से आप फ्लोर स्पेस ढूंढोगे कि मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं, जगह नहीं। आपकी पत्नी चिल्लाना शुरू करेगी, मैं ये कहाँ रखूँ, ये कहाँ रखूँ। तो अगर आपके पास पीछे मार्जिन है 7 फुट का या 5 फुट का या 10 फुट का, तो आप कहोगे इधर शेड डाल दो, शेड डाल के उधर ग्रिल लगा दो और जितना सामान चाहिए वहां रख दो, हमारे पास 100 फुट जगह और बढ़ गई। और जैसे ही आप वो शेड डालोगे, वहां से आने वाली ऊर्जा जो है ईशान की, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, वो आपने बंद कर दी। अब मजा आएगा राहु को। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि बचाने वाला गुरु अब नहीं आ रहा है अंदर घर में। क्योंकि अब तक तो यह था कि बचाने वाला गुरु घर में आ रहा था, अब तो आपने शेड बांध दिया, वहां से कोई ऊर्जा नहीं आ रही है, तो अब राहु के रास्ते खुले हो गए। जैसे ही आप वो शेड बांधोगे, राहु महाराज आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, वहां से आपकी दुर्गति चालू हो जाएगी। सारी एनर्जीज पावरफुल हैं, सारी एनर्जीज एक्टिव हैं इस दुनिया के अंदर, और पूरा शास्त्र जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का शास्त्र है। दर्शक मित्रों, मुख्य द्वार बहुत अहम चीज है, राहु महाराज हैं। मुख्य द्वार को भी राहु महाराज कहा जाता है। आपको पता है कि आजकल के जो डुप्लेक्सेस बन रहे हैं उसमें मुख्य द्वार के ऊपर टॉयलेट की डिजाइन्स आ जाती हैं। मुख्य द्वार के ऊपर टॉयलेट कभी सुना है आपने? कभी सोच सकते हैं आप ये कैसे होता है, कैसे हो जाता है मुख्य द्वार के ऊपर टॉयलेट? पर बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, करोड़ों में ले रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्या सही ले रहे हैं क्या गलत रहे हैं। मेन डोर के ऊपर टॉयलेट कैसे हम सोच सकते हैं? हमारी वेदों वाली भूमि है ये। हिंदुस्तान के अंदर कितना वेद है, कितना पुराण है, देवी देवताओं की ये भूमि है, इतने सारे शास्त्र हैं, उसके बावजूद हम ऐसे मकान बना रहे हैं और रह रहे हैं उनके अंदर।
वाटर 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 एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये कहावत है। पानी 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 हर जगह, लेकिन पीने को बूंद भी नहीं। शास्त्र शास्त्र शास्त्र, कितने शास्त्र, लेकिन जीवन की सरलता ही नहीं। क्योंकि हम शास्त्रों की सिर्फ बातें करते हैं, हम उनको फॉलो करते ही नहीं हैं। हम धर्म की सिर्फ बातें करते हैं, हम धर्म को फॉलो करते ही नहीं हैं। हम ऊपर ऊपर छल्ले से फॉलो करते हैं और कहते हैं हम धर्म को मानते हैं, हम मानते ही नहीं हैं धर्म को। उसकी गहराई में जाना पड़ता है। इतना गहरा शास्त्र है, इतना गहरा साइंस है। हर वैदिक साइंस आप ले लो, उसकी गहराई में जाओ, चाहे संगीत ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये सब यहीं से पनपा है। भाषा हिंदुस्तान से पनपी है, संगीत हिंदुस्तान से पनपा है, सारे यंत्र, सारे मंत्र, सारे तंत्र यहीं की पैदाइश है, सारे शास्त्र यहीं की पैदाइश है। आज आपके बच्चे 7-7 हजार रुपया भर करके मैथमेटिक्स सीखने जाते हैं। 10,000 साल पहले मैथमेटिक्स का शास्त्र दे दिया है, जिसको अंक शास्त्र बोलते हैं। कैलकुलेटर से फास्ट आप कोई भी गिनती कर सकते हो। मंत्र हैं, श्लोक्स है, वो मैथमेटिक्स अल्फाबेट में नहीं लिखा, न्यूमेरिकल में नहीं लिखा हुआ है। हमारे वेदों में जो शास्त्र लिखा हुआ है मैथमेटिक्स का, वो मंत्र के द्वारा लिखा हुआ है। और अगर वो 9 ग्रंथ आप मुंह जुबानी कर लोगे तो दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर से पहले दे दोगे। वो तो पहले दे दिया 20,000 साल पहले। आज आप कहां ढूंढ रहे हो, कौन से डेवलपमेंट और रिसर्च की बात कर रहे हो? वो रिसर्च तो कर दिया हमारे तपस्वियों ने। दर्शकों, बात करेंगे कि मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। आजकल आप बहुत डिजाइन वाले मुख्य द्वार बनाते हैं, देखते हैं कि वो डिजाइन वाले मुख्य द्वार आपके जीवन में क्या खुशी क्या दुख ला सकते हैं।